श्री शिव महापुराण के छठे दिन की कथा का वचन हो रहा है। ये पुराण भगवान शिव की महिमा और उनके विभिन्न रूपों, अवतारों और ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करता है। शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं जो भगवान शिव के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। नया मुरादाबाद स्थित मंदिर श्री महाकालेश्वर धाम में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास के अवसर पर लाल ओम प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट ओम संत परिवार द्वारा 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का अमृत रसपान धर्म नगरी से पधारे कथा व्यास संत प्रवर सरस वक्त व्यासपीठ श्री आशीष माधव शास्त्री जी के श्री मुख से संगीत से परिपूर्ण सीरीज शिव महापुराण कथा के अमृत रस धारा प्रभाव में गोते लगाने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं पहुंच रहे हैं और साथ में व्यास जी द्वारा श्री हरि के भजनों को सुनकर भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमने के लिए विवश हो रहे हैं। आज श्री शिव महापुराण कथा के छोटे दिवस व्यास जी महाराज ने भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पारिवारिक लीला और उसमें छुपे गुड संदेश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। कथा सुनने के लिए मंदिर प्रांगण में सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे और हर हर महादेव के जय घोष से वातावरण भक्ति में हो गया। व्यास जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से कहा कि भगवान शिव, पार्वती ने सिद्ध और बुद्धि नमक कन्याओं से भगवान गणेश का विवाह कराया था। इससे गणेश जी को छम और लाभ नामक 2 पुत्र प्राप्त हुई, जिससे उनका जीवन ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर गया। इसी दौरान स्वामी कार्तिकेय जी पृथ्वी भ्रमण से लौटकर पहुंचे और देव ऋषि नारद से भेंट की। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनके माता पिता ने नीति के विरोध आचरण करते हुए गणेश जी का विवाह कर दिया, जबकि उन्हें तीर्थ भ्रमण के लिए बाहर भेज दिया। नारद जी ने ये भी कहा कि अगर आदर्श माता पिता और राजा इस प्रकार भेदभावपूर्ण आचरण करे तो शांति और नीति के उपवास को ऐसी परियोजना का मुख नहीं देखना चाहिए। कथा की यह प्रसंग श्रोताओं को गहराई से छू गए। विकास जी ने कहा कि शिव परिवार की कथाएं केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं का भी बोध कराती है। कथा को सुनकर ऊपर से श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। विकास जी ने गणेश जी की लीलाओं का वर्णन किया, जिन्हें सुनकर भक्ति भाव विभोर हो गए। व्यास जी ने बताया कि भगवान गणेश का एक दांत है, जिसका अर्थ है एकाग्रता। वह अपने हाथ में जो भी लिए हुए हैं उन सब का भी अर्थ है। वह अपने एक हाथ में अंकुश लिए हुए हैं, इसका अर्थ जागृत होना, और एक हाथ में पास लिए हुए हैं, जिसका अर्थ निमंत्रण है। श्री गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं, क्योंकि उनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की सीख देते हैं। गणेश जी का बड़ा शहर यह ज्ञान देता है कि आपकी अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। भगवान गणेश की छोटी आंखें हैं जो ये ज्ञान देती है कि हर चीज को सूक्ष्म रूप से देखकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणेश हाथी के सिर वाले हिंदू आरंभ के देवता हैं, जिनकी पारंपरिक रूप से किसी भी बड़े उद्यम से पहले पूजा की जाती है, और वह बुद्धिजीवियों, बैंक, करों, लेखन के संरक्षक है। उनके नाम का अर्थ है जनता का स्वामी। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है, क्योंकि उन्हें रिद्धि सिद्धि का स्वामी कहा जाता है। साथ ही कथा के बीच में आज समाज में हो रही घटनाओं पर भी जोर देते हुए समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को जागरूक करते हुए कहा कि अब वह समय नहीं है कि हम सिर्फ प्यार की मूर्ति बन रहे, क्योंकि हमारे भगवान ने भी हमें संदेश दिया है कि जब भी आपके ऊपर कोई भी विपत्ति आए तो उसका डटकर मुकाबला करो, क्योंकि आपने देखा है कि भगवान के हाथ में भी अस्त्र है। इसलिए जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं तो हमें उनके अस्त्रों की भी पूजा करनी चाहिए। आज कथा के छठे दिवस व्यासपीठ से कार्यक्रम आयोजक द्वारा कार्यक्रम में अपना सहयोग देने वाले धर्म प्रेमियों को व्यासपीठ से जहां एक और पगड़ी पहनकर, साथ ही अंग वस्त्र पहनकर और माला बनाने के साथ ही उनको प्रसाद दिया गया, तो वहीं उनका अस्त्र के रूप में तलवार भी भेंट की गई। साथ ही संदेश दिया गया कि वह समाज को जागरूक करे कि अस्त्र की पूजा करना क्षत्रियों का विशेष कर्तव्य है। छठे दिवस की कथा को आरती के पश्चात विश्राम दिया गया। तत्पश्चात भगवान को लगाए गए भोग को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। तो एक ही क्वेश्चन होता महाराज जी, महाभारत घर में नहीं ला सकते, उनसे पूछो भैया घर क्यों लगता है? अरे महाराज जी आपको नहीं पता, घर में महाभारत रखने से महाभारत हो जाती है। लेकिन बढ़िया लॉजिक दिया, घर में महाभारत रखने से महाभारत हो जाती है। हमने कहा तुमने कभी नहीं रखा घर में? बोले नाना महाराज इतना रिस्क नहीं लेता, तो घर में सब ठीक ठाक चल रहा है। बोले कहा ठीक ठाक चल रहा महाराज, आए दिन युद्ध छिड़ा रहता है। मैं नहीं रखा ना इसलिए छिड़ा रहता है। महाभारत लेकर के आ और लेकर के आके उसका अध्ययन कर और उसके अनुसार आचरण कर, सब शांति हो जाए। पंचम वेद की संज्ञा है ये। महाभारत नाम तो बाद में पड़ा है, इसका प्राचीन नाम है जय शास्त्र। ये जय शास्त्र
घर में जितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब महाभारत में लिखा हुआ है। युद्ध की चर्चा तो बहुत कम अध्यायों में है। गृहस्थ में प्रत्येक व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो विस्तार से महाभारत एक बड़ा सुंदर श्लोक है जो महाभारत में द्रौपदी ने बोला हुआ है। वो श्लोक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका अर्थ ऐसा है, माता द्रौपदी कहती है घर उसी को कहना जिसमें बुजुर्ग विद्यमान है, और वो बुजुर्ग भी कैसा हो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट विद्यमान है, उसी को घर मान सकते हैं। घर वह जिसमें बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराता हुआ हो, और वृद्ध भी वह जो धर्म अनुकूल बातें करने वाला, और धर्म भी वह जिसमें सत्य झलकता हो। धर्म एक बड़ा विकसित शब्द है, बड़ा विशाल शब्द है कि कोई उपासक धार्मिक हो, पर असंभव है कि कोई धार्मिक उपासक ना हो। रावण उपासक है पर धार्मिक नहीं है। उपासक ऐसा है, हम तो हवन में आहुति डालते हैं सामग्री की, रावण अपने मस्तक काट के डाल देता है, ऐसा उपासक है। चारों वेदों को जिसने कंठ किया हुआ है, याद किया हुआ है, ऐसा उपासक है, लेकिन धार्मिक नहीं है। किसे कहते हैं धार्मिक? तो धर्म के 10 लक्षण गिनाए हैं। कलयुग चल रहा है, 10 लक्षण ना पाए, अगर उसमें से 1-2 भी आपके जीवन में हो तो अपने आप को धार्मिक मान सकते हो। अब वो 10 लक्षण कौन से हैं? धृति, क्षमा, तमो, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, 10 के अंदर धैर्य, जिसने धैर्य धारण किया। आज के टाइम पे सबसे पहली चीज भी देखने को नहीं मिलती, हर कोई भाग दौड़ में शामिल है, बड़ी जल्दबाजी में। धैर्य किसी के अंदर नहीं। तो धर्म की तो शुरुआत ही पहले पद से आती है, धैर्य से। आपको धैर्यवान करना है। और दूसरा शब्द आता है धृति, क्षमा, माफी देना, क्षमा कर देना, ये स्वभाव है। दमो, संयम, चोरी ना करना। अब चोरी कई प्रकार की होती है, एक तो रुपए पैसे की चोरी होती है, और एक होती है समय की चोरी। यही हमें दिया है, और जो काल, जो समय भगवान ने हमें दिया है, उस भगवान के दिए हुए समय में हम भगवान को बिल्कुल समय ना दें, तो ये समय की चोरी है। शौच, इंद्रिय निग्रह, जीवन में पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, क्रोध। सत्य, अक्रोध वाली भावना, 10 से कम धर्म के लक्षण। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। जिसके अंदर ये लक्षण दिख जाए, धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है उसे धर्म कहते हैं। धर्म सुनने की बात है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, ये कहने की बात नहीं है, आपके आचरण से झलकना चाहिए।
माँ ये देवा देवता के समान है, तो आपको उन देवताओं की तरह अपने माता पिता को सम्मान देना पड़ेगा, अतिथि को सम्मान देना पड़ेगा, उनको सम्मान देना पड़ेगा। तो धार्य नीति जो झलके, जो देखे, उसे धार्मिक कहते हैं। तो उपासक में और धार्मिकता में दोनों में अंतर है। द्रोणाचार्य जब देखा अश्वत्थामा को दुखी, उनके मन में ये भाव आया था कि मेरा मित्र है, इसका नाम, जिसका नाम है द्रुपद, उसने मुझसे कहा था कि मैं तुझे अपनी बराबरी में लाकर के खड़ा कर दूंगा, जब दिक्कत हो मुझसे मिल लेना। राजा था, लेकिन जब गए तो अपमानित कर दिया, और फिर उसी समय में शस्त्र ज्ञान दिया कौरव और पांडवों को, और फिर द्रुपद को बंदी बनाया। तो ऐसी स्थिति हुई श्री व्याघ्रपाद की। व्याघ्रपाद ने अपने पुत्र उपमन्यु को बुलाया और उपमन्यु से कहा कि बेटा, मैं धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला हूं, मैंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, और उन ग्रंथों में मैंने पाया है कि भगवान शिव ही समस्त वस्तुओं के दाता है। तो तू मेरी बात मान और भगवान शिव का स्तवन सिया राम का सदा वीर चिंतन
सच्चा आनंद है सच्चा आनंद है ऐसे जीने में सच्चा आनंद है ऐसे जीने सिया राम जानकी बरसे सीने में सिया राम जानकी सिया हिला दिया सिया है सबको ये हिला दिया मस्ती है सबको सिखला दिया मस्ती है सबको सिखला दिया कोई मस्ती के बाद तेरा छोटा चलेगा के बाद तेरा छोटा चलेगा मेरी राम जी सके राजे सिया मेरी राम जी सके राजे सिया की जो केसरी के बाद तेरा छोटा चलेगा की केसरी के बाद तेरा छोटा चलेगा कोई मस्ती सागर के नील में कोई मस्ती ना ऐसी सागर के नील में सिया राम जानकी मेरे सीने सिया राम जानकी मेरे सीने सिया राम जानकी बोले भक्तवत्सल भगवान श्री हनुमान जी महाराज जय। भजन में ईर्ष्या पहले छोटा बनो फिर ईर्ष्या खत्म करो और फिर आई लंकनी। लंकनी है भेद बुद्धि का प्रतीक। कहती ना वो कि मैं चोरों को खाने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तो हनुमान जी ने कहा अगर तुम चोरों को खाने के लिए खड़ी है तो सबसे पहले तुझे रावण को खाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा चोर तो वो है। तो रावण को भी खाने रही और मुझे खाने के लिए कह रही है। तो भेद आप किसी अपने इष्ट की सेवा में हो तो ये भेद बुद्धि नहीं रखनी कि मेरे इष्ट छोटे हैं उससे इष्ट बड़े। मैं अपने भगवान को छोड़ करके उनके भगवान को पकड़ूंगा। मेरे इष्ट मेरे हैं, उनके उनकी जगह है, मेरे लिए भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तीन प्रॉब्लम और दूसरी और चौथी सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है भजन में
वो आती है अहंकार। तो हनुमान जी ने अहंकार छुड़े हुए। हनुमान जी का जो नाम है उस नाम से ही अर्थ झलकता है। हनुमान, जिसने मान का हनन कर दिया है वो ही हनुमान है। अहंकार को छोड़ना। अगर मुंबई महाराष्ट्र में जाओ तो वहां भोजन इत्यादि पकाते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी पूरी चलेगी, महाराज जी चावल चलेगा, सब्जी चलेगी। तो एक बार को तो ईर्ष्या क्रोध चल सकता है लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं चल सकता। भगवान के मार्ग में अहंकार बिल्कुल स्वीकार नहीं। एक उदाहरण से समझे, जैसे हम कहें कि कल भैया कथा का विश्राम है तो सभी लोग मिलकर एक सामूहिक खीर बनाएंगे। सभी लोग अपने घर में से पूछना, एक पात्र रख दिया जाए सामने, कोई पसंद आए महाराज जी हम दूध लेकर के आए हैं, ठीक है भैया पात्र में डाल दो। महाराज जी हम चीनी लेकर के आए हैं, ठीक है पात्र में डाल दो। महाराज जी हम केसर लेकर के आए हैं, ठीक है पात्र में डाल दो। हम ड्राई फ्रूट लेकर के आए, पात्र में डाल दो। एक भैया आए, महाराज ना दूध में ना चीनी, हमारे घर के बाहर ठेली लगी थी, तो नींबू लेकर के आई, कहो तो पात्र में डाल दो। ना भैया ये बंदा दूध भी खराब हो जाएगा, चीनी भी खराब हो जाएगी, ड्राई फ्रूट भी खराब हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति में भाव रूपी दूध डालो चले, भगवान की भक्ति में चिंतन रूपी केसर, भगवान की भक्ति में जब रूपी चीनी डालो चलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में अहंकार रूपी नींबू डाल दिया तो सब एक खीर खराब। भगवान के मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट कोई है तो वो अहंकार की है, और हनुमान जी ने सबसे पहले इसी का हनन किया। हनुमान जी कहते हैं भैया बदनाम भी वो होगा जिसका नाम है। हनुमान जी ने कहा हम नाम ही नहीं रखते, हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, वो तो उन्होंने जो लीला करी, जो उनके गुण हैं उससे नाम पढ़ते चले गए। अहंकार सुनते हैं, अहंकार हनन कर दिया, मान का हनन कर दिया, ना यह चिंता की कोई सम्मान करे और ना ये चिंता की कोई बदनाम करे, इसने मान का ही हनन किया हुआ है। और ऐसे हनुमान की भगवान श्री राम ऋणी बन जाते हैं, वो कर्जदार बन जाते हैं। स्वयं व्यक्त किया हनुमान जी के सामने, हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। उसी समय भगवान श्री राम के आंखों से अश्रु गिरा, हनुमान जी के हाथ के जैसे स्पर्श हुआ, मुंह ऊपर उठाया, हाथ जोड़े, प्रभु आपके आंखों में अश्रु। तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान तुमने जो किया है उसे बिल्कुल भुलाया नहीं जा सकता। मेरे इस सीता की खोज में जो सहायक बना मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ प्रदान भी किया। सुग्रीव सहायक बना, मैंने उसको किस्किंधा का पद दे दिया। विभीषण मेरा सहायक बना, मैंने उसको लंका का पद दे दिया। अरे हनुमान तूने तो इतने उपकार करे हैं इस लीला में, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं दिया। मुझे आपने जो दिया है वो ना विभीषण को दिया है ना सुग्रीव को दिया है। प्रभु आपने तो मेरी ऊपर तुम दोनों से ज्यादा कृपा करी है। राम जी ने पूछा कैसे कृपा करी है, तो हनुमान जी ने दोनों चरणों में उठाया, कहा प्रभु आपने विभीषण को एक पद का राज दिया, सुग्रीव को एक पद का राज दिया, लेकिन प्रभु मुझको आपने इन दोनों पदों का राज दिया है, इन दोनों चरणों का सेवा भाव दे दिया है। भगवान की है आरती, सागर से आरती। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, सबसे देव
दुख हरता सुख करता ये दुख हरता विश्वनाथ की आरती भक्त जनों को और सागर से तार की भक्त जनों को और सागर से तार की शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को और सागर से तार की ये बर्फानी और घड़दानी बर्फानी और घड़दानी पर्वत पर डेरा डाले पर्वत पर डेरा डाले है नाग गले में काले है नाग गले में काले शिव भंडारी शिव करतारी भंडारी शिव करतारी श्री नीलकंठ की आरती भक्त जनों को भव सागर से तार की भक्त जनों को भव सागर से तार की ये महाकाल कालों के काल ये महाकाल कालों के काल ये महाकाल कालों के काल महाकाल कालों के काल ये मानसरोवर वाले मानसरोवर वाले पिए भक्ति प्यारे हरि में त्रिशूल मंदार फूल कर त्रिशूल मंदार श्री महाकाल की आरती भक्त जनों को भव सागर से तार की भक्त जनों को भव सागर से तार की ये कैलाशी घट घटवासी ये कैलाशी घट घटवासी हर घट में मेरा डाले हर घट में मेरा डाले हर मुसलमानी ये महादेव ये महादेव धारी की आरती भक्त जनों को सागर से आरती भक्त जनों को सागर से आरती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को सागर से आरती शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को सागर से आरती